हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। योलो V7 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से हम योलो V7 एल्गोरिदम को कस्टम डेटा सेट के साथ ट्रेन करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में मतलब सीरीज नंबर 1 में डिस्कस किया था किस तरीके से हम योलो V7 को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से हम जो प्री ट्रेन मॉडल है उसके साथ हम इन्फ्रेंस करते हैं इमेज के साथ या वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आज के वीडियो में कस्टम डेटा सेट के साथ योलो V7 को ट्रेन करेंगे और उसके बाद वीडियो एंड इमेजेस को हम इन्फ्रेंस करेंगे। तो चलो यार, हमारी जो प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू करते हैं ताकि आपका जो भी कोई प्रॉब्लम होगा, जो भी आपकी कंपनी में प्रॉब्लम होगा, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होगा या पर्सनल प्रोजेक्ट होगा, तो उस प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो योलो V7 का इस्तेमाल करके। दोस्तों, आप कोई कंपनी में काम कर रहे होंगे या आपका कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना चाहते हो इमेज में या वीडियो में, तो आज का वीडियो आपके लिए वरदान होने वाला है। क्योंकि यार दुनिया में आपको बताना चाहूँगा योलो V7 के ऊपर अब आज तक बेस्ट मॉडल नहीं है जो आपको बेस्ट एक्यूरेसी देगा और उसके बाद स्पीड भी देगा। ये दोस्तों योलो के जो डेवलपर है उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि भाई आज के डेट तक, मतलब जो आज की डेट क्या है, आज की डेट मुझे भी नहीं पता, ओके 31 जुलाई है। और आपको बताना चाहूँगा इसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि भाई इससे बेटर अभी एल्गोरिदम होगा। बट हाँ, आप वीडियो 1 साल के बाद 5-6 महीने के बाद देख सकते हो तो माइट भी इसका इस्तेमाल करके कोई और डेवलपर बेस्ट एल्गोरिदम डिज़ाइन करे। लेकिन मुझे लगता है कि भाई योलो V7 का जो डेवलपर है उसको अपडेट करते रहेंगे तो ये आपको बेस्ट एक्यूरेसी देता ही रहेगा। तो आपकी कंपनी में आप प्रोजेक्ट करेंगे तो भाई इस योलो V7 को इस्तेमाल करो, ये अच्छा खासा आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी देते रहेगा। आप इस चार्ट में भी देखो, मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर लिया, आपको पता नहीं होगा तो चलो यार, ज़्यादा ज्ञानबाजी कम करते हैं, आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, वही जो हमारी पहली सीरीज थी आपने नहीं देखे होंगे थे और उसको देख लो। और ये जो वीडियो था पहला वीडियो यार बहुत लंबा हो गया था, 1 घंटा लगा था मुझे उसको बताने के लिए। पर आप शॉर्टकट में करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग की लिंक मिलेंगी, उस ब्लॉग में जाओ, आपको स्टेप दिया रहेगा, उस स्टेप्स को कॉपी करो आपके सिस्टम में, बस आपके सिस्टम में योलो V7 इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलो, मैं कंसिडर यही करता हूँ कि भाई आपके सिस्टम में योलो V7 इंस्टॉल है और इन्फ्रेंस भी आपने सक्सेसफुली कर लिया है, उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो भी आपके पास अवेलेबल है क्योंकि आपने पहला वीडियो देख लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम में डेटा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहाँ पर जाता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर था, होम में जाने के बाद प्रोजेक्ट, ये हमारा फोल्डर था और इसमें हमारा योलो V7 का पूरे के पूरे फाइल्स एंड फोल्डर थे। अब आपको क्या करना है, आपके पास सबसे पहले डेटा होना चाहिए। अब डेटा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, राइट। किस तरीके से, यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, डिटेक्ट में जाकर एक्सपोज में, और सॉरी इसमें आता हूँ, मैं पीछे आता हूँ, ओके। तो आपको इस तरह से बॉन्डिंग बॉक्स ड्रॉ करना है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तब आपको क्या करना है, आपको लेबल IMG एक सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके आप बॉन्डिंग बॉक्स ड्रॉ करते हो और आपको वो TXT फॉर्मेट में अनोटेशन फाइल दे देता है। तो TXT फाइल में क्या रहता है ये भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भाई लेबल IMG क्या है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये आपको नहीं आता है तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ से आपको क्या करना है, इमेज को अनोट करना है, आपको बस बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करना है, आपको डब्बा ड्रॉ करना है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब उसको लोकलाइजेशन करना बोलते हैं। तो ये काम आपको करने के लिए आपको लेबल IMG इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, आपको जब आप लेबल IMG यूज़ करते हो, मतलब इस्तेमाल करते हो, तो आपको एक TXT फाइल मिलती है। वो TXT फाइल आपको इस तरीके से मिलेंगी, जैसे कि ये TXT फाइल रहेंगी और उसमें आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो मान लो आपके पास क्लास सिंगल होगा तो आपको वैल्यू मिलेंगे 0, आपके पास मल्टीपल क्लास होंगे 1 2 3 4 5, तो उसके हिसाब से आपको 0 1 2 3 ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। नेक्स्ट आपको X वैल्यू मिलेंगी, उसके बाद आपको Y वैल्यू मिलेंगी, उसके बाद आपको विड्थ मिलेंगी और उसके बाद आपको हाइट मिलेंगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है विड्थ हाइट, ये दोस्तों ये एनकोड किया गया, उसको स्केल किया गया है। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जो डिजिट रहेगा वो रहेगा आपका क्लास डिजिट। आपके सिस्टम में आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया एक इमेज में, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई आपको किस तरीके से आपके इमेज को लेबल करना है और उसके बाद आपको किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। तो हर एक फाइल के लिए हर एक TXT फाइल रहेंगी और उस TXT फाइल में इस तरीके की इंफॉर्मेशन रहेंगे। तो इमेज का नाम एंड TXT फाइल का नाम सेम रहेगा, बस उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो अलग रहेगा। इमेज का एक्सटेंशन माइट भी PNG JPG JPEG रहेगा और आपकी जो लेबल जो फाइल है, जो TXT फाइल है, उसका एक्सटेंशन .txt रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास डेटा होना चाहिए। अब मेरे पास डेटा किस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। डेटा को दिखाने से पहले आपको क्या करना है, जो हमारा योलो V7 फोल्डर है उसमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो Ctrl+Alt+New बटन को प्रेस करो और एक नया फोल्डर क्रिएट करो। यार काम नहीं कर यार बटन, चलो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट बटन क्लिक करो और न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करो
और यहाँ पर आपको लिखना है डेटा सेट, कुछ भी नाम दे दो, इस फोल्डर को कुछ भी नाम दे दो, जो आपकी मर्जी होगी वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस जो आप 2-3 वर्ड लोगे तो उसमें यार अंडरस्कोर का इस्तेमाल करके उस वर्ड को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर मैंने डेटा सेट फोल्डर क्रिएट कर लिया है। इस डेटा सेट फोल्डर में कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं। क्या करना है, एक यहाँ पर क्रिएट करना है न्यू फोल्डर, और यहाँ पर मैं लेता हूँ ट्रेन लिया, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर लेता हूँ, उसमें लेता हूँ टेस्ट। 2 फोल्डर हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा डालेंगे और टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, हम टेस्ट डेटा डालेंगे। तो दोनों फोल्डर में एक इमेज रहेंगी और उसके बाद उस इमेज के लिए लेबल रहेगा। तो आपके पास ढेर सारी इमेजेस होनी चाहिए और ढेर सारे आपके पास टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, जो आप लेबल IMG से जनरेट कर सकते हो। और अभी हम बात करते हैं भाई ट्रेनिंग के लिए डेटा कितना होना चाहिए और टेस्टिंग के लिए डेटा कितना होना चाहिए। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेशियो होना चाहिए 70-30 या 75-25 या 80-20, इस तरीके से रेशियो होना चाहिए। और इट्स डिपेंड ऑन योर डेटा, कितना डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो भाई मेरे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, तो आपको मैं डेटा दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, तो इस ट्रेन फोल्डर में क्या करूँगा, मैं डेटा को पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, या पूरा का पूरा फोल्डर भी कॉपी कर सकते हो जहाँ पर भी आपका फोल्डर होगा। तो इस फोल्डर में क्या टोटल 128 आइटम्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 128 आइटम्स, और इसकी साइज ज़्यादा नहीं है। तो हमारे डेटा में क्या है यार, हमारे डेटा में एक ही क्लास है। देख सकते हो यहाँ पर इंडियन फ्लैग, अभी 15 अगस्त आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि यार चलो इसी के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करना, सिंपल। तो मेरे पास जो इमेजेस है उसका साइज़ डिफरेंट है, कि कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि भाई आपके इमेज का साइज़ क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। JPG, PGE या PNG साइज़ होना चाहिए आपकी, मतलब एक्सटेंशन होना चाहिए आपकी इमेज का, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास डेटा है, हाई रेजोल्यूशन भी और लो रेजोल्यूशन भी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको इमेज को स्केल नहीं करना। तो जो भी आपकी इमेज रहेंगी उसके हिसाब से आपके पास एक टेक्स्ट फाइल रहेंगी। देखो यहाँ पर इमेज का नाम और टेक्स्ट फाइल का नाम दोनों का नाम सेम है, बस उसमें डेटा अलग है। इसमें इमेज है और इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले जगह पर वही मैंने आपको पहले बोल दिया, लेबल रहेगा। उसके बाद X वैल्यू, Y वैल्यू, विड्थ वैल्यू एंड H वैल्यू रहेंगी, राइट। तो जो डब्बा रहता है ना हमारा X min Y min, और उसके बाद X max Y max रहता है। तो भाई X max एंड Y max X W एंड हाइट से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखो हर एक फाइल के साथ टेक्स्ट फाइल अवेलेबल है, इसको एक बार चेक करो। और टेक्स्ट फाइल में जो भी लेबल की इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा कुछ कचरा होना नहीं चाहिए। मान लो उसमें कुछ कचरा होगा तो भाई आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। तो चलो यार ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम जाते हैं टेस्ट फोल्डर में, और टेस्ट फोल्डर में भी मैंने ऑलरेडी डेटा जनरेट करके रखा है, वो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं टेस्ट फोल्डर में मेरे पास डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी देखो टेस्ट फोल्डर में भी हमारे पास इमेजेस हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस है, और उसके बाद हमारे पास उस इमेज के साथ उसकी हर एक इमेज के साथ उसकी टेक्स्ट फाइल है जिसमें अनोटेशन है। देखो अब इस पर्टिकुलर इमेज में बहुत सारे फ्लैग थे, अप्रॉक्सीमेटली 4 फ्लैग थे। तो यहाँ पर देखो 4 एंट्रीज आ चुके हैं, हर एक फ्लैग की X वैल्यू, Y वैल्यू, W वैल्यू एंड H वैल्यू मिल चुके हैं। इसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए, राइट। तो चलो यार इसको भी क्लोज करके आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आपके ट्रेन फोल्डर में एंड टेस्ट फोल्डर में क्या होना चाहिए। तो इमेज होनी चाहिए और उस इमेज के साथ उसकी टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, जो आप लेबल IMG सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जनरेट कर सकते हो, राइट। फिर से आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपको लेबल IMG सॉफ्टवेयर क्या है ये पता नहीं है, टेक्स्ट फाइल किस तरीके से जनरेट करना है ये अभी आपको पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलो अभी हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है। हमारे पास क्लास का एक बार बताओ, हाँ हमारे पास फ्लैग क्लास है, राइट। तो चलो यार डेटा अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरे फोल्डर में कुछ चेंजेस करने हैं। वो कौन सा फोल्डर है, वो है फोल्डर डेटा। डेटा में आ जाओ। डेटा में आने के बाद आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी इस तरीके से। तो आपको कोको फाइल मिलेंगी, ये कुछ हाइपर पैरामीटर है, आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो इसके साथ कुछ खिलवाड़ कर सकते हो, राइट। ये हाइपर पैरामीटर है, जो हमारा YOLO V7 मॉडल है उसके कुछ हाइपर पैरामीटर है, इसके साथ आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। मैं बोलूँगा भाई फिलहाल मत करो, जब तक आप इस एल्गोरिथम को पूरे डीप में नहीं समझती तो उन फाइल को आप चेंजेस नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करनी है, कोई भी फाइल को चेंजेस नहीं करना, एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करनी है डेटा फोल्डर में। YOLO V7 में जाकर डेटा फोल्डर में आना है और वहाँ पर आपको एक फाइल जनरेट करने, उसका एक्सटेंशन .yaml मतलब YAML होना चाहिए। तो उस फाइल को जनरेट करने के लिए सिंपल एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। ऑलरेडी हमारे पास एक YAML फाइल है, देखो ये कोको फाइल। इस फाइल को आपको क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है। इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। तो नाम को चेंज करने के लिए राइट बटन क्लिक करो और इन्हें में जाकर यहाँ पर मैं लेता हूँ custom.yml को वैसे रहने दो, उसको एंटर करो और इस फाइल को ओपन करो। इस फाइल में जो भी कचरा है उसको कंट्रोल ऑल करो और डिलीट कर दो, दैट्स इट। और उसके बाद इसको सेव कर दो, एक बार सेव कर दो, इसको क्लोज कर दो। फिर से इस फाइल को ओपन करके देखो,
इस फाइल में कुछ अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है, मतलब आप अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फोल्डर में कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। क्या? ट्रेनिंग डेटा का पाथ, टेस्टिंग डेटा का पाथ, नंबर ऑफ क्लासेस और क्लासेस का नाम यहाँ पर डालना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे, तो वो इन्फॉर्मेशन इस फाइल में मैं पेस्ट कर दूंगा। आपको फाइल या उस फाइल में क्या डालना है तो उसके लिए मैं मेरे जो वेब ब्लॉग रहेंगे ना उस ब्लॉग में जाऊँगा, तो वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट कर देना वो इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ लाइन को पेस्ट कर दिया हमारे ब्लैंक फाइल में। और इस फाइल में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए ट्रेन कोलन, टेस्ट कोलन, वैल कोलन, NC कोलन, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस एंड नेम्स, उस क्लासेस के नेम होने चाहिए। तो इस लिस्ट में आपको नाम डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रेनिंग का जो डेटा है वो कौन से फोल्डर में अवेलेबल है, हमारे पास वो अवेलेबल है कहाँ पर, YOLO V7 में डेटा सेट में और ट्रेन। तो इसको क्या करना है, इसका पाथ कॉपी कर लो और हमारी जो फाइल है इस फाइल में कोलन के बाद स्पेस के बाद इसको पेस्ट कर दो। चलो ये हो गया। उसके बाद टेस्ट फोल्डर है, उस टेस्ट फोल्डर का पाथ कॉपी करो और हमारी जो फाइल है उस फाइल में टेस्ट के सामने पेस्ट कर दो। अब वैलिडेशन के लिए हम कौन सा डेटा का इस्तेमाल करेंगे, वैलिडेशन के लिए हम ट्रेनिंग का ही डेटा इस्तेमाल करेंगे। आपके पास बहुत सारा डेटा होगा तो आप वैलिडेशन के लिए भी एक सेपरेट बैच बना सकते हो, जैसे आपने ट्रेनिंग के लिए बनाई थी, राइट। ट्रेन डेटा का हमने पाथ यहाँ पर डाल दिया है, हमने टेस्ट डेटा का पाथ यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद वैलिडेशन में हमने ट्रेनिंग का जो डेटा सेट था वही हमने इस्तेमाल किया है, राइट। अब हमें बाद में क्या करना है, आपके पास जो भी जितने भी क्लासेस होंगे उस क्लासेस का यहाँ पर नंबर डालना है। तो मेरे पास फिलहाल एक ही क्लास था, इंडियन फ्लैग, उसको हमें डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने एक किया है। आपने जब लेबल IMG सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया होगा ना, तो उसमें जितने आपने क्लासेस बनाए होंगे उतना नंबर यहाँ पर आपको डालना है, राइट। नेक्स्ट, उस क्लास का नेम क्या है, तो यहाँ पर मेरे क्लास का नेम है फ्लैग। क्या है? फ्लैग। तो यहाँ पर मैंने क्लास का नाम डाल दिया है फ्लैग। और ध्यान रखना भाई, लिस्ट में ये डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर ये क्लास होना चाहिए। आपके पास मल्टीपल क्लासेस होंगे तो आपको क्या करना है, कॉमा लेना है और उसके बाद दूसरा क्लास जाना है। यहाँ पर मिलता हुआ सेकंड क्लास, राइट। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन डालना है, कोलन लिखना है, कॉमा देना है। तो जितने भी आपके क्लास होंगे उस क्लास के नाम यहाँ पर डाल दो, कॉमा से उसको सेपरेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो मेरे सिस्टम में सिंगल क्लास है तो मैंने डाला नंबर ऑफ क्लासेस 1 एंड फ्लैग, ये हमारे क्लास का नाम। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें डालनी है custom.yml फाइल में। तो इसको भी सेव बटन के ऊपर क्लिक करो या Ctrl+S दबा के सेव कर दो और इस फाइल को क्लोज कर दो, राइट। तो फिर से हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा सेट नहीं डेटा फोल्डर है उसमें आते हैं और custom.yml फाइल को ओपन करते हैं। तो देखो जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी वही इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने फिर से कंफर्म करने के लिए इस फाइल को ओपन किया। तो चलो यार इसको हम क्लोज करते हैं, फिर से हमारे फोल्डर के पीछे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना यार, YOLO V7 को ट्रेन करने के लिए बस सिंपल सी ये स्टेप थी। हमें डेटा में जाकर custom.yml फाइल क्रिएट करना था और उसमें ट्रेन, टेस्ट, वैल, नंबर ऑफ क्लासेस एंड नेम, इतनी हमें इंफॉर्मेशन अपडेट करनी थी। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही हमें काम करना है। बाकी फाइल को छेड़छाड़ नहीं करना है फिलहाल। जब आप कुछ एडवांस काम करना चाहते हो आपके प्रोजेक्ट के साथ तो यार आपको तो समझ में आएगा कि भाई कौन से फाइल को एडिट करना है। आपको वो भी नहीं आता है ना, तो मैं इसमें बहुत सारा काम करने वाला हूँ। तो यार मेरे साथ बने रहो, मतलब आपको इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना है। तो इसके ऊपर मैं ढेर सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो हर एक फाइल को कैसे एडिट करना है, जैसे कि ट्रेन है, टेस्ट है, इस फाइल को किस तरीके से एडिट करना है ये मैं आगे एडवांस लेवल में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल तो हम बस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो राइट। तो जो भी मैंने आपको चेंजेस बताया उतना हो गया ना, तो चलो अभी हाथ धो लो और अभी क्या करना है, आपको अभी फिर से टर्मिनल में आना है। किस में आना है? टर्मिनल में आना है यार। तो हमारा ये टर्मिनल था, वही सेम टर्मिनल जो हमारा हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था ना पार्ट 1 में, वही एनवायरनमेंट को एक्टिव करना है। और उसके बाद वही हमारा जो फोल्डर है YOLO V7 इस फोल्डर में आना है। और फिर से आप एक बार LS करके देख सकते हो, जो मैंने फाइल यहाँ पर क्रिएट की थी ना, कॉन्फिग फाइल, डेटा सेट फाइल, वही फाइल अवेलेबल है कि नहीं है एक बार कंफर्म कर लो। तो वही फाइल हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कमांड चाहिए ना, तो कमांड क्या करना है, फिर से हमारा जो ऑफिशियल रेपो है उसमें आना है। उसमें आने के बाद यहाँ पर देखो ट्रेनिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पर ट्रेनिंग। तो भाई ये ट्रेनिंग GPU के लिए है, ये मतलब सिंगल GPU के लिए। आपके सिस्टम में मल्टी GPU होगा तो आपको इस कमांड का इस्तेमाल करना है। मेरे सिस्टम में यार सिंगल GPU, तो मैं यही कमांड, इस पोर्शन में जो कमांड दी उस कमांड का इस्तेमाल करूँगा। अब हमारे पास दो कमांड, एक है PS5 मॉडल एंड PS6 मॉडल। तो ये क्या है, देखो ये पाइथन लेना है, ट्रेन फाइल ये लेंगे, वर्कर कितनी चाहिए ये लेंगे, डिवाइस कितना है मतलब 0। आपके पास GPU 0 है, मतलब एक ही GPU तो 0 आएगा। मल्टी GPU होंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ मल्टीपल इंफॉर्मेशन देगा, कितनी देगा, यहाँ पर आपको GPU देखो डिवाइस 0 1 2 3, मतलब कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा जितने भी GPU आपके सिस्टम से यूज़ करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बैच साइज़ को ध्यान रखना है भाई, आपके पास मेमोरी कम होंगी तो बैच साइज़ को आपको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेटा, यहाँ पर दिया है डेटा coco.yml, जो हमने फाइल ली थी ना, तो यहाँ पर आपको कोको नहीं लेना है, यहाँ पर आपको कस्टम फाइल का नाम डालना है। उसके बाद है इमेज का रिजोल्यूशन आपको कितना लेना है, उसके बाद कॉन्फिग फाइल, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी डाली है। तो यार मैं आपको कमांड देने वाला हूँ, क्योंकि आपने मेरे सीरीज़ को फॉलो किया है, तो मैं खुद अपनी कमांड है मेरी, वो कमांड का इस्तेमाल करो और आप ट्रेन करो। तो यहाँ से आपने कमांड तो समझ लिया है ना, थोड़ा बहुत कुछ मतलब थोड़ा बहुत। तो अभी हम क्या करेंगे, हम हमारी कमांड में जो आपको बताने वाला हूँ उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कमांड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही कमांड है थोड़ी बहुत, बस इसमें कुछ आपको जानकारी एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन लेंगे, पाइथन से ट्रेन फाइल। तो ट्रेन फाइल कहाँ पर है भाई, ये देखो हमारी YOLO V7 में, ये देखो ये ट्रेन फाइल, तो इस ट्रेन फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे। और उस ट्रेन फाइल में जाने के बाद हम बोलेंगे भाई उसको वेट देंगे। तो वेट हमारे पास देखो यहाँ पर YOLO V7 weight.pt हमने ट्यूटोरियल नंबर 1 में डाउनलोड किया था, तो ये YOLO का जो प्री ट्रेन वेट है वो हम दे देंगे। आपका वेट डिफरेंट फोल्डर में अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा पाथ दे देना, राइट। नेक्स्ट है डेटा, तो डेटा आर्गुमेंट में आपको क्या करना है, YML फाइल का पाथ देना है। तो डेटा, ये जो देखो डेटा फोल्डर में हमने एक YML फाइल क्रिएट की थी, तो उस फाइल का आपको यहाँ पर पाथ दे देना है। फुल पाथ भी दे सकते हो, या डेटा फोल्डर में जो आपने फाइल का नाम दिया होगा। अभी मैंने आपको कस्टम बोला था, तो कस्टम की जगह पर आप कोई भी नाम दे दो भाई चलेगा, कस्टम की जगह पर आप कोई भी नाम दे दो, उस फाइल का कुछ दिक्कत नहीं होने वाले, बस उसका पूरा का पूरा नाम यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट भाई वर्कर, कितने वर्कर आपको यूज़ करने हैं ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है बैच साइज, यार मेरे सिस्टम में 4 GB रैम थी, राइट, GPU था, तो भाई मैंने यहाँ पर 1 बैच दिया है, मैंने 2 बैच 4 बैच 6 बैच 8 बैच का इस्तेमाल किया, लेकिन भाई मेरी जो मेमोरी थी वो आउट ऑफ जा रही थी, तो मैंने यहाँ पर 1 बैच लिया। मतलब एक वक्त में एक ही इमेज के साथ मॉडल ट्रेन होता रहेगा हर एक आइट्रेशन में, राइट। तो आपके पास रैम ज़्यादा होंगी, 8 होंगी, तो यार आप 4 5 6 जो भी बैच देना आप दे सकते हो। नेक्स्ट भाई इमेज का साइज़ क्या है, इनपुट साइज़ मैंने दे दिया 416, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल training.yolo.7 YML, तो भाई इस फाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो अभी हमने इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, तो हमने एज इट इज़ उस फाइल को दे दिया है। नेक्स्ट हमने नेम दिया था, नेम आर्गुमेंट में हमने बता दिया कि भाई YOLO V7, और उसके बाद हाइपर पैरामीटर आप चेंज कर सकते थे, मैंने आपको बोल दिया। डेटा में जाने के बाद हमारे पास डिफरेंट हाइपर पैरामीटर फाइल थी, YML फाइल थी, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। उसमें से हमने hype.scratch.py5.yml फाइल है, आप यहाँ पर डेटा में जाकर देख सकते हो। ये 5 फाइल किधर है, ये py फाइल, तो इसको भी आप कुछ चेंज करके देख सकते हो, जैसे कि लर्निंग रेट है यहाँ पर 0.01 है, और अलग अलग यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, बेसिकली पैरामीटर है, हाइपर पैरामीटर, तो आप इसको चेंज करके देख सकते हो। फिलहाल मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, राइट। तो भाई फिलहाल वापस आता हूँ मैं, ओके। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है, मतलब ट्रेनिंग के लिए ये हमारी कोड की लाइन है, इस बेसिकली इसको कमांड बोलते हैं। तो ये हमारी कमांड है, इस कमांड का इस्तेमाल करोगे तो भाई कमाल होने वाला है, मतलब आपका मॉडल ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब ट्रेन होने के बाद वेट कहाँ पर मिलेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले यार इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं भाई हमारा कोड सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कुछ अलग ही काम हो रहा है। तो चलो यार इसको एंटर बटन को प्रेस करते हैं, और भाई हमारी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो रही है। देखो यार क्या बात है, फट। तो देखो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अभी ट्रेनिंग के लिए बहुत ढेर सारा टाइम लगने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अब कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे हम बस इंतज़ार करेंगे। तो भाई आपका GPU CPU रैम उसके हिसाब से आपकी जो सिस्टम वो ट्रेन करने के लिए कितना टाइम लेती है वो डिपेंड करता है। तो यार इसको ट्रेन होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा या 1.5 घंटा लगने वाला है, क्योंकि मैंने इस डेटा सेट के साथ पहले ही मॉडल ट्रेन किया था। तो तब तक मैं वेट करूँगा और उसके बाद वीडियो एडिट करूँगा, मतलब रिकॉर्ड करूँगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो यार मेरा दूसरा टर्मिनल है, मैं उसको शो करूँगा अभी। ये मेरा दूसरा टर्मिनल है, ये देख सकते हो, ये मेरा दूसरा टर्मिनल है। और इस टर्मिनल में देखो मेरा मॉडल ट्रेन होने के बाद इसने कितना टाइम लिया था, 1.24 आवर्स लिए थे ट्रेनिंग होने के लिए। और उसका यहाँ पर आपको मिलता है इपॉक। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इपॉक 299 इपॉक लेता है। GPU की मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है, यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद बाउंडिंग बॉक्सेस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्लास, मेरे पास 0 क्लास थे, एक ही क्लास था, तो 0 यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद टोटल, उसके बाद लेबल, एक इमेज में कितने लेबल है यहाँ पर मेंशन होता है। और उसके बाद इमेज साइज़ कितना है यहाँ पर मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पर क्लासेस, ऑल इमेजेस, लेबल्स, उसके बाद प्रिसीजन, रिकॉल, देखो यहाँ पर प्रिसीजन कितना है और रिकॉल कितना है। तो भाई मेरे मॉडल ने
299 इपॉक में प्रिसीजन 98% दिया था और रिकॉल भी 92.5, मतलब अच्छा खासा हमारे पास एक्यूरेसी मिलती, रिकॉल मिला था। मीन एवरेज प्रिसीजन भी हमें अच्छा खासा मिला एट द एंड में 0.98, और यहाँ पर 50% के साथ, ये 95% के साथ हमें जो प्रिसीजन मिला है वो है 68। तो अच्छा खासा हमें प्रिसीजन, रिकॉल और मीन प्रिसीजन मिला है। और आप जब इस मॉडल को ट्रेन करोगे तो आपको कितना रिकॉल, प्रिसीजन एंड मीन एवरेज प्रिसीजन मिलता है यार मेंशन करो। डेटा आपको मिलने वाला है, चिंता मत करो यार। जो मैंने डेटा खुद अनोट किया, मैंने रात भर इसको अनोटेशन किया है, तो डेटा आपको मिल जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो भाई जब आपका मॉडल ट्रेन होगा तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। और कितना घंटा लगने वाला ये भी आपको मिल जाएगा। कुछ दिक्कत होता है, मेमोरी भर जाती है तो आपको कुछ एरर मिलेगा, तो मैंने फिर से बोला है बैच साइज़ को आपको कम रखना है। और उसके बाद एट द एंड में आपको ये 2 लाइन मिलेंगी। इस 2 लाइन में मेंशन कर दिया कि भाई ऑप्टिमाइजर स्ट्रिप फ्रॉम रन ट्रेन, तो इस जगह पर आपका मॉडल स्टोर किया है, ये बेसिकली बता रहा है। और आपके मॉडल का साइज़ कितना है, 74.8 MB है, जो लास्ट मॉडल है, मतलब 299 इपॉक में जो मॉडल सेव किया गया था उसका नाम है last.pt। और जितने भी इपॉक हो चुके हैं 299, उसमें जो बेस्ट मॉडल है, जिसमें बेस्ट प्रिसीजन, बेस्ट रिकॉल, बेस्ट मीन एवरेज प्रिसीजन जो मिला है, वो इस मॉडल में अवेलेबल है, best.pt। और इसका भी साइज़ क्या है, 74.8। दोस्तों मैंने जो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहे थे उसको मैंने इंटरप्ट कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, क्योंकि इसको टाइम ज़्यादा लगने वाला था। बट आपको एज्यूम यही करना है कि भाई आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपका मॉडल कौन सी जगह पर ट्रेन है। तो जिस जगह पर आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है वो जगह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको कहाँ पर जाना है, वही आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर होगा YOLO V7, और उसमें आपको रन फोल्डर में जाना है। और रन फोल्डर में जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहाँ पर एक ट्रेन फोल्डर क्रिएट होता है। सक्सेसफुल हो या ना हो, आप इंटरप्ट भी करते हो तो ये ट्रेन फोल्डर क्रिएट होता है, और इसमें आपके वेट आपके स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर YOLO V7 इस तरीके से आपको फोल्डर मिलेगा, इसमें वेट्स रहेंगे, राइट। फिलहाल यहाँ पर वेट्स अवेलेबल नहीं है। हम पीछे आते हैं तो YOLO 72, ये लास्ट फोल्डर ये क्रिएट हो जाता है जब आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें आपको वेट फोल्डर मिलेगा। वेट्स में आपको बहुत सारे वेट मिलेंगे, और जो आपको एक लास्ट में 2 लाइन मिलते हैं ना, उसमें लास्ट वेट का पाथ दिया जाता है और बेस्ट वेट का पाथ दिया जाता है। फिलहाल हम वही 2 वेट में इंटरेस्टेड है, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी ये जो भी वेट है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, उसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और इस वेट फोल्डर के हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो देखो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रिसीजन, ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू नेगेटिव रेट एंड फॉल्स नेगेटिव रेट, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा F1 स्कोर का कर्व मिलेगा। देखो कॉन्फिडेंस स्कोर अच्छा खासा हमें स्कोर मिला यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा प्रिसीजन का कर्व। प्रिसीजन में आपको अच्छा खासा प्रिसीजन मिल चुका है, देखो प्रिसीजन वैल्यू 1 मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिसीजन रिकॉल कर्व आपको देख सकते हो, प्रिसीजन एंड रिकॉल का कर्व आपको मिलेगा, ये भी अच्छा खासा मिल चुका हमें। यहाँ पर आपको रिकॉल का कर्व भी अच्छा खासा मिल रहा है, देखो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट, पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा, बॉक्सनेस, क्लासिफिकेशन, प्रिसीजन, रिकॉल, मीन एवरेज प्रिसीजन, तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो हमारा मॉडल अच्छा खासा एक्यूरेसी दिया है, प्रिसीजन, रिकॉल दिया, तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। आपका मॉडल सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो आपको ग्राफ खराब मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ डिटेक्शन है, हमारे पास कुछ इमेजेस के ऊपर ये मॉडल ने डिटेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगे, राइट। तो भाई इसको मैं अभी फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई आपका वेट कौन सी जगह पर आता है, रन फोल्डर में, ट्रेन फोल्डर में, YOLO V72 उसमें वेट्स में आता है। तो इस वेट का आपको पाथ कॉपी करना है, या इस वेट को आप कोई अलग जगह पर भी स्टोर कर सकते हो, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट। तो चलो यार अभी इस मॉडल को अभी हम ट्रेन करके देखते हैं। तो ट्रेन करने के लिए हमारे पास टेस्टिंग में कुछ डेटा सेट अवेलेबल था। देखो डेटा सेट में ये टेस्ट डेटा सेट था, उसमें से हमें कोई इमेज को लेंगे और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, तो कमांड हम आपको बताएंगे, कहाँ पर बताएंगे, टर्मिनल में आएंगे सबसे पहले। जो यहाँ पर मैंने इंटरप्ट किया है, तो भाई आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको वेट बोले थे ना, तो मैंने ऑलरेडी पहले मॉडल ट्रेनिंग किया था, और वो वेट जो मेरे पास अवेलेबल थे वही वेट मैंने वेट फोल्डर में कॉपी पेस्ट किया है, राइट। तो उसकी वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मैंने इंटरप्ट कर देने के बाद भी हमारे पास वेट कैसे आ चुके हैं। तो मैंने कॉपी पेस्ट किए, पहले ऑलरेडी ट्रेन किए थे वेट्स, वही वेट मैंने कॉपी पेस्ट किए। बट आपको वेट करना है, पूरा मॉडल ट्रेन करना है, उसके बाद आपके पास वेट भी आ जाएंगे।
तो दोस्तों अभी मॉडल ट्रेन हो चुका है, अभी आपको इन्फ्रेंस करना है। तो इन्फ्रेंस करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, तो वीडियो के लिए एंड ऑडियो के लिए, सॉरी वीडियो के लिए एंड इमेज के लिए सेम कमांड है, बस पाथ आपका डिफरेंट रहेगा। तो आपको लिखना है पाइथन, राइट। पाइथन लिखने के बाद ध्यान रखना भाई आप YOLO V7 इस फोल्डर में रहने चाहिए। देखो यहाँ पर YOLO V7 फोल्डर में हो तो आपको लिखना है पाइथन, उसके बाद लिखना है डिटेक्ट, राइट, detect.py फाइल। उसके बाद आपको लिखना है स्पेस माइनस वेट्स, राइट, वेट्स। उसके बाद आपका वेट्स कहाँ पर स्टोर है, आपको बेस्ट वेट लेने हैं। तो बेस्ट वेट कहाँ पर स्टोर है, आपके स्टोर हो जाएंगे यहाँ पर YOLO V7 फोल्डर में। रन में जाने के बाद, ट्रेन में जाने के बाद यहाँ पर YOLO V72 उसमें वेट्स, और इसमें आपको ढेर सारे वेट्स मिलेंगे। आपको सिंपलिसिटी के लिए यार मैं बेस्ट वेट को रख देता हूँ और बाकी को डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे वेट को डिलीट कर दिया है, आपकी स्पेस बच जाएंगे। और इस base.py फाइल का कॉपी करो पाथ, उसके बाद आपका टर्मिनल में आ जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। सिंपल कर दिया आपने पेस्ट, ओके। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, आपको वेट्स मिल गए। आपको अभी देना है, क्या देना है, आपको देना है कॉन्फिडेंस वैल्यू। तो कॉन्फिडेंस वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि -CONF स्पेस 0.25 कॉन्फिडेंस वैल्यू दे दो। आपने नहीं भी दिया नहीं आर्गूमेंट तभी भी काम चलेगा, तो मैं इसको नहीं देने वाला हूँ। आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इमेज देना है, तो आपको लिखना है यहाँ पर -IMG माइनस साइज़ लो आप। उसके बाद आपकी इमेज का साइज़ जो आपको मेंशन करना है, जैसे 640, ये भी आप दे सकते हो आर्गूमेंट। बट यहाँ पर मैं इसको भी यूज़ नहीं करने वाला, आर्गूमेंट दियो या ना दियो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। तो इसको भी मैंने नहीं दिया है। बस आपको क्या करना है, अभी आपकी इमेज का पाथ देना है। तो इमेज का पाथ देने के लिए सबसे पहले आपको आर्गूमेंट लेना पड़ेगा माइनस सोर्स, उसके बाद आपको इमेज का पाथ देना है। तो यहाँ पर इमेज में कहाँ पर है मेरी, मैं टेस्टिंग में जाता हूँ, रन में नहीं, YOLO V7 में, डेटा सेट में, टेस्ट में। और टेस्ट में यहाँ पर मैं कौन सी इमेज लूँ, चलो यार अच्छी खासी इमेज देखते एक हाथ, इस इमेज को देखता हूँ। ओके, तो ये बार हमारे पास इमेज है, अच्छी खासी इमेज लग रही है। तो इमेज का मैं कॉपी करूँगा पाथ यहाँ पर और टर्मिनल में आ जाऊँगा। टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर आप क्या करो, जब आपके पास लंबा पाथ रहता ना तो आप डबल कोटेशन के अंदर उस पाथ को पेस्ट करो। तो यहाँ पर मैंने लिया डबल कोटेशन, पाथ करता हूँ यहाँ पर मैं पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया डबल कोटेशन और यहाँ पर मैं लेता हूँ मतलब पाथ पेस्ट करता हूँ। पाथ पेस्ट करने का डबल कोटेशन से इसको कंप्लीट कर दो और उसके बाद आप एंटर बटन दबा दो, तो इससे आपका इन्फ्रेंस हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन लिखना है, detect.py फाइल लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको वेट आर्गूमेंट देना है और उसके बाद आपको पूरा वेट का पाथ दे देना है। नेक्स्ट आपको सोर्स में इमेज का पाथ या वीडियो का पाथ दे सकते हो। तो इमेज दोगे तो इमेज के ऊपर डिटेक्शन होगा और आप वीडियो का पाथ दोगे तो वीडियो के ऊपर डिटेक्शन हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखो हमारा इन्फ्रेंस सक्सेसफुली हो रहा है, ग्रेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं डन लिख के आ चुका है। जब तक डन नहीं आता ना तो मेरा दिल यार धड़ धड़ करता है। तो देखो यहाँ पर इन्फ्रेंस होने के लिए 0.08 सेकंड लगा है और हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट कहाँ पर स्टोर हो चुका है, रन्स डिटेक्ट 1 से 5 और ये हमारे फाइल का नाम है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट स्टोर हो चुका है। तो हम जाते हैं डेटा सेट में, रन्स में, उसके बाद डिटेक्ट में, उसके बाद एक्सपेरिमेंट 5 और यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेक्शन हो चुका है। देखो फ्लैग, तो हमारा मॉडल है सही तरीके से काम कर रहा है। अब आप बोलोगे यार हम वीडियो के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं यार, बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे कहाँ पर, डेटा सेट में आने के बाद, डेटा सेट में आने के बाद यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ train_videos। तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए पिक्साबे वेबसाइट से। तो आप भी यहाँ पर जाकर इस वेबसाइट में जाकर यहाँ पर लिखो यार कहाँ पर, यहाँ पर आप लिखो इंडियन फ्लैग, यहाँ पर लिखो इंडियन फ्लैग। तो यहाँ पर इंडियन फ्लैग लिखने के बाद देखो यहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आ जाएंगे। देख लो यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन, इस वीडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप वीडियो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से पिक्साबे एंड पिक्सल इस वेबसाइट से वीडियो लिए, आप कोई भी वीडियो ले सकते हो। तो जो भी मैंने वीडियो डाउनलोड किए थे वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हो मेरे पास ढेर सारी वीडियोज़ है। ये देखो एक इंडियन फ्लैग है, ये वीडियो है। उसके बाद ये मेरे पास वीडियो है, राइट। और उसके बाद मेरे पास ये वीडियो है, इसके ऊपर भी हम इन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास लाल किला है, रेड फोर्ट होता है ना, तो ये है। तो देखो यार हमने मॉडल कुछ अप्रॉक्सीमेटली 120 इमेजेस के ऊपर मॉडल ट्रेन किया है, तभी भी हमारा मॉडल सही तरीके से, देखो ये टेस्ट डेटा है, इसके ऊपर भी हमारा मॉडल सही तरीके से काम करता है। तो देख सकते हो यार YOLO V7 मॉडल कम डेटा के ऊपर ट्रेन करने के बाद भी वो सही तरीके से प्रेडिक्शन करता है अननोन डेटा सेट के साथ। आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इंडियन फोर्ट, राइट, सॉरी रेड फोर्ट है। तो इसके ऊपर देखो झंडा, मतलब हमारा तिरंगा बहुत छोटा है, तभी भी हमारा मॉडल डिटेक्ट करेगा। तो अब हम डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे, इस फाइल का पाथ कॉपी करेंगे, फिर से टर्मिनल में आएंगे और
आपको क्या करना, जो एरो की अप बटन है ना उसका इस्तेमाल करो। आपको हर बार जो कमांड है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे इमेज का पाथ था ना, यहाँ पर इमेज के पाथ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सॉरी कट करूँगा, और यहाँ पर जस्ट वीडियो का पाथ में पेस्ट करूँगा। जो हमारी पहली कमांड है ना इमेज को इन्फ्रेंस करने के लिए, वही कमांड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। बस इमेज के पाथ की जगह पर हम वीडियो का पाथ पेस्ट कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर वीडियो का पाथ पेस्ट कर दिया .mp4 फाइल में। अब आपको एंटर करना है। तो यार इमेज के ऊपर, सॉरी वीडियो के ऊपर इन्फ्रेंस होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको मैं थोड़ा वेट करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे मॉडल ने 26 सेकंड में इमेज के वीडियो के ऊपर इन्फ्रेंस कर लिया है। और आप देखना चाहते हैं आउटपुट, तो वही रन्स में जाओ, उसके बाद डिटेक्ट में जाओ और X5। तो यहाँ पर आपका वीडियो देखो, तो देखो सकते हो हमारा मॉडल कितने सही तरीके से फ्लैग को डिटेक्ट कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर तो कुछ एरर आ चुके हैं, बट चलो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मतलब जगह ऐसा लग रहा है कि ये इंडियन फ्लैग की तरह ही है, क्योंकि हमारा मॉडल बहुत सारे डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं हो चुका है, इसलिए कुछ फॉल्स प्रेडिक्शन भी दे रहा है। बट यार फिलहाल यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करो कि हमारा मॉडल कितने सही तरीके से इंडियन फ्लैग को प्रेडिक्ट कर रहा है। अब देखो ये पूरे क्राउड में कि कोई भी जगह पर वो प्रेडिक्शन नहीं दे रहा है, बस इंडियन फ्लैग के ऊपर ही प्रेडिक्शन दे रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कम से कम डेटा में हमारा YOLO V7 मॉडल कितना सही तरीके से प्रेडिक्शन देता है। अब हम क्या करेंगे, फिर अभी हम दूसरा वीडियो देंगे, एक डेटा सेट में जाएंगे ट्रेन वीडियोज़ में, और मैं यहाँ पर फिलहाल ये वीडियो दे दूँगा। तो कॉपी करूँगा मैं और वही हमारी कमांड लूँगा वही, और इस जगह पर इस वीडियोज़ को मैं मतलब इस पाथ को मैं डिलीट करूँगा और हमारा नया पाथ डाल दूँगा। फिर से एग्जीक्यूट करूँगा इस कोड को, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को इन्फ्रेंस करने के लिए 34 सेकंड लगे हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वीडियो है ना इसके ऊपर भी हम इन्फ्रेंस करेंगे, तो इसका भी पाथ में कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद वही कमांड का इस्तेमाल करेंगे और पुराना वीडियो का पाथ डिलीट करेंगे और नए वीडियो के पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलो यार इसको पेस्ट करते हैं और फिर से इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो इन्फ्रेंस हो चुका है 14 सेकंड में। तो दोनों वीडियो को हमने इन्फ्रेंस कर लिया है और अभी हम क्या करते हैं, उन दोनों वीडियो को देखते हैं। तो रन्स में जाते हैं, डिटेक्ट में जाते हैं, तो EXP मतलब एक्सपेरिमेंट 7 में ये वीडियो देख सकते हो यहाँ पर फ्लैग को किस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हमारा मॉडल देखो दोस्तों कितना एक्यूरेटली एक ही ऑब्जेक्ट को सही तरीके से प्रेडिक्शन कर रहा है। देखो हमने इमेजेस कितने लिए थे 100 एंड अप्रॉक्सीमेटली 20। तो देखो तो इतना हमारा YOLO V7 एकदम क्वालिटी आउटपुट हमें दे देता है। देखो फ्लैग को कितना हिलाने के बाद भी हमारा मॉडल सही तरीके से प्रेडिक्शन कर रहा है। और इसको क्लोज करता है और हमारे पास दूसरा एक वीडियो था जिसके ऊपर हमने प्रेडिक्शन किया। देखो यार इसको बड़ा करता हूँ तो कितना गजब तरीके से हमारा YOLO V7 मॉडल हमारे इंडियन फ्लैग को प्रेडिक्ट कर रहा है। आप देखें तो 94, 95, 98 कॉन्फिडेंस वैल्यू के साथ हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। तो आई होप दोस्तों जो मैंने प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट कर सकते हैं YOLO का जो अपडेटेड वर्जन है YOLO V7 मॉडल के साथ। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अप्रॉक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट को आपको दिखने के लिए 2 घंटे लगे होंगे यार, बट इस प्रोजेक्ट को मुझे बनाने के लिए यार 1 रात और 1 दिन लगा है। तो उसके लिए यार आप इस प्रोजेक्ट को लाइक कर सकते हो, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को आपको करना है तो मेरे साथ बने रह सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है आप ही को पता है। और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है तो उसका डेटा सेट आपके पास अवेलेबल होगा या आपके माइंड में होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो डेटा खुद इकट्ठा करूंगा, मतलब ग्रैब करूंगा और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अनोटेशन करूंगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसी के अलावा मेरे दिमाग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, तो इसके ऊपर भी आने वाले सीरीज़ में मतलब आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों आप आपके एकेडमी में या इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपको मैं बता रहा हूँ ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये काम आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। जो मैंने स्टेप बताइए वही स्टेप इंडस्ट्री में भी फॉलो होती है। मैं भी दोस्तों एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट हूँ और मैं भी कंप्यूटर विजन के ऊपर काम करता हूँ, तो जो स्टेप यहाँ पर बताइए वही स्टेप मैं अपने प्रोजेक्ट में भी करता हूँ, तो ध्यान रखना है, राइट। तो आप क्या करो यार इस प्रोजेक्ट को अभी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब सही तरीके से UI आप लगा सकते हो, डिफरेंट आप थोड़ी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो। तो उस फंक्शनलिटी को ऐड करना है तो आपको जो एग्जिस्टिंग कोड है, यहाँ पर जो हमारा कोड है ना, किधर गया, ये जो हमारे YOLO V7 में जो कोड है, इस कोड को कुछ चेंजेस करना पड़ता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आप। तो चलो यार बहुत ज्ञानबाजी हो चुकी है, बट दोस्तों यार बहुत मेहनत लगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यार मुझे। बट आप क्या करो यार, आप इस प्रोजेक्ट को थोड़ा इस
वीडियो को लाइक कर दो यार और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, राइट। बाकी कुछ नहीं चाहिए। और आपको बुरा लगा होगा तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई ये चीज़ मुझे बुरी लगी है, तो मैं आगे चल के उसको इंप्रूव करूँगा। आपको अच्छा भी लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले मतलब अपकमिंग डेज में मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करूँगा और डिफरेंट प्रोजेक्ट सॉल्व करूँगा YOLO V7 का इस्तेमाल करके। तब तक के लिए यार आप सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते आपको बताना चाहूँगा यार, जो भी मैंने कोड बताया वो कोड, डेटा सेट सब कुछ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए वेबसाइट की लिंक आपको नीचे में मिल जाएंगी। उस वेबसाइट के लिंक के ऊपर जाओ, आपको सारे की सारी चीज़ मिल जाएंगी डाउनलोड करने के लिए। और आपके मन में कुछ भी डाउट से कुछ एरर आते थे यार मुझे बताओ, उस एरर का मैं रिजोल्यूशन दूंगा। या कोई भी कमेंट में कोई भी इस पर्टिकुलर मॉडल को ट्रेन कर रहे हो और आपको एरर आ रहा है तो उस एरर को बता दो और उसका सोल्यूशन भी कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि बाकी लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि यार ये जो मॉडल है, नया मॉडल है, इसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया है। तो इसलिए आप क्या करो, कम्युनिटी हेल्प करते रहो।